सोच रहे हो कि ये सब कैसे हुआ? हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अमर हैं, लेकिन तुम अमर नहीं हो बालवीर, इसलिए तुम्हारा अंत आज ही होगा। विजदार परी के वार से समाप्त होने के बाद जीवित होना असंभव है। फिर ये जीवित कैसे हो गए? ये क्या माया जाल है? क्या हुआ बालवीर? होश उड़ गए तुम्हारे? हाँ कोई बात नहीं बालवीर, हमारे अगले वार से तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा भी छा जाएगा। इस माया जाल को समझना पड़ेगा, पर उससे पहले तेज वार का अंत करके देखता हूँ, क्योंकि वो इनका मुखिया है। हो सकता है उसके अंत के बाद ये सारे समाप्त हो जाए। अरे है कराना सारा काम मुझसे ही, तो है क्यों रखा उन मुस्टंडे सेनापतियों को? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें घोड़े नहीं गधों की जरूरत पड़ती है। हाँ, है फिर ठीक। क्या बोला? क्या तुमने बोला? क्या तुमने? बता क्यों दिया तुमने मुझे तितली? बकवास बंद करो। मुझे आप परियों के होने का संदेह हो रहा है और तुम चुपचाप मेरे पीछे चलोगे। ये श्री श्री तोबा तोबाजी नहीं चलते किसी के पीछे, समझिए? बहुत हवा में उड़ रहे हो। हाँ, लगता है पंख काटने पड़ेंगे तुम्हारे। नहीं कर रहा था मैं तो मजाक। अब चलो आगे, हुआ था मैं पीछे। बस थोड़ा लेफ्ट देखो, और थोड़ा। अब मेरी तरफ देखो, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। मोंटू बॉस, मुझे आपकी माथे की लकीर देखकर ऐसा लग रहा है कि आज आपकी पिटाई होने वाली है। मुझे मेरी हाथों की लकीर देखकर ऐसा लग रहा है अभी तुझे मेरा गुस्सा पड़ने वाला है। बॉस, मेरे कहने का मतलब ये था कि हमने होमवर्क नहीं किया, अब सर आएंगे तो हमारी पिटाई करेंगे। राइट। जैसे तूने मेरा सर झुकाकर मुझे बंदर बनाया था, वैसे सर तेरा कान पकड़वाकर उल्लू बनाएंगे। नहीं मानव, वो मोंटू को उल्लू नहीं बनाएंगे बल्कि मुर्गा बनाएंगे, है ना? उसकी तो तुझे आदत भी हो गई है। चुप। आज तक सर मोंटू को कभी होमवर्क के लिए पनिश नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे। ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का चैलेंज है। चैलेंज? अगर ऐसे हुआ ना तो इस बार तुम उल्लू बनोगे। चल रे। क्या बकवास चैलेंज लगा लिया बॉस आपने। अब सर आएंगे, हमारा होमवर्क चेक करेंगे और हमारी पनिशमेंट पक्की। अगर ऐसा है ना तो सर आज हमारे क्लास में बैठेंगे ही नहीं। कुछ समझा नहीं बॉस? मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी हूँ, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। Sit down, sit down. अरे वाह, आज बैक बेंचर्स एकदम आगे। सर वो क्या है ना, हमें आगे निकलना है। शरारतों में वो तो तुम ऑलरेडी हो बेटा। शरारतों में नहीं, पढ़ाई में सर, पढ़ाई में। हो तो आज का होमवर्क भी किया होगा तुमने? नहीं किया, ऐसे हो ही नहीं सकता सर। हाँ किया है। लीजिए, अब चेक कर लीजिए। हाँ कर लीजिए। करता हूँ, पहले अटेंडेंस ले लूं।
अटेंडेंस तो ले लो। लेता हूँ, पहले मैं पेन चेक करूंगा। हाँ? मेरा मतलब है होमवर्क चेक करूंगा। ऐसा। ओके। सर होमवर्क तो चेक कर लो। सर होमवर्क बात नहीं, कल सर चेक कीजिए ना। नहीं सर कल नो। सर रानी परी, हम ज्यादा देर तक महाविनाशिनी से छुपकर उसे धोखा नहीं दे पाएंगे। हाँ रानी परी, हमें इस सेना को हमेशा के लिए यहीं बंद कर देना चाहिए। और उसकी चाबी सुरक्षित स्थान पर छुपा देनी चाहिए ताकि महाविनाशिनी इस सेना तक पहुंच नहीं पाए। अगर सेनापति ही बुरे बन गए तो उनकी सेना भी जीवित होकर बुरी ही बनेगी। तुम जितना चाहे छुपाने की कोशिश कर लो ये सेना को महाविनाशिनी से, लेकिन हमने ये सुन लिया है और अब ये बात महाविनाशिनी भी जान जाएगी। इसकी चिंता आप मत कीजिए गालपरी, क्योंकि हमने बहुत पहले ही बालवीर को उन बुरे सेनापतियों से युद्ध करने के लिए भेज दिया था। और अब तक तो बालवीर ने सेनापतियों से युद्ध करके उनका अंत भी कर दिया होगा। फिर भी रानी परी हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि महाविनाशिनी के सेनापति बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी शक्तियों को हमसे बेहतर भला कौन जान सकता है डरी परी। आखिर हमने ही तो उन्हें बनाया है। हाँ, और इसलिए बालवीर ने नहीं बल्कि कर दिया होगा उन सेनापतियों ने अंत बालवीर का अब तक। मूर्ख परियो। लेकिन हाँ, हम सबको महाविनाशिनी से सतर्क रहना होगा और इसके लिए हमारे पास एक उपाय भी है। इस जादुई चाबी के बिना अच्छाई की सेना तक कोई नहीं पहुंच सकता। देखा, सर की पैंट तो फटी भी नहीं थी, फिर भी कैसे भाग गए। सच में मोंटू बॉस मान गए आपको। आप तो सच में शरारत के आइडिया के किंग हो। चीटर है तो चीटर। फुटबॉल चैलेंज के समय भी तूने मुझे ऐसे ही कंफ्यूज किया था, और फिर मैं ना एक किक मार पाया ना एक गोल रोक पाया। अरे हाँ, चीटिंग की। और मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तुम पिद्दी उल्लू बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये मोंटू, ये तो ना अच्छा नहीं किया। अच्छा काम करना तो तुम्हारी ड्यूटी है।
मोंटू तो ग्रेटेस्ट लगाने की ड्यूटी शैतानी करना। मोंटू तू बहुत ही बड़ा चीटर है, हर चीज में चीटिंग करता है। अच्छा तो बुलाओ अपने बालवीर को, उसको बोलो आके मुझे सजा दे चीटिंग करने की। बुलाओ बालवीर। बुलाओ अपने बालवीर को। मोंटू हमें इस काम के लिए बालवीर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दादाजी कहते हैं जो बुरा करता है उसे उसका फल बुरा ही मिलता है। फल बुरा हो या अच्छा, हमें तो बस खाने से मतलब। हाँ बालवीर बालवीर बालवीर। आओ बालवीर, मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हारा अंत करने तुम्हारे पास आना पड़ेगा, पर तुम तो खुद ही अपने अंत के लिए आ गए। लगता है तुम्हारे शस्त्र कमजोर है तेजवार, इसलिए तुम शब्दों से ही वार करते हो। मेरे शस्त्र भी मेरे शब्दों की तरह तेज हैं बालवीर। ये लोहा वार भी जिंदा हो गया। मुझे जल्दी ही तेज वार का अंत करके देखना होगा। अच्छा ही आज अपनी ताकत दिखा दे, अटकाती परी की शक्ति इसकी तलवार को अटका दे। ये लो मानो बेटा, ये कुछ पोस्टर्स और ये महाचिपकुगम जाकर पूरे स्कूल में चिपका दो। सर हम सबको पता है कि आपकी पैंट नहीं फटी थी, और ये बताने के लिए पूरे स्कूल में पोस्टर्स क्यों चिपकाना है? हाँ सर। अरे बेटा ये पोस्टर्स उसके नहीं है, ये पोस्टर्स तो स्कूल में होने वाले क्रिसमस मेले के हैं। वाह, क्रिसमस मेला यानी कि खाना पीना खेल कूद सांता क्लॉस और ढेर सारे गिफ्ट। वाह, और बालवीर ने हमारा क्रिसमस स्पेशल बनाने के लिए और भी कुछ सोचा होगा, है ना? बहुत मजा आने वाला है। बेटा मजा तो तब आएगा जब तुम जाओगे। कहाँ? मेले में? अरे पोस्टर चिपकाने। ओह हाँ, चलो। अरे बेटा रुको एक मिनट, ये महाचिपकुगम तो लेके जाओ। और बेटा संभाल कर, ये चिपकुगम बहुत ही चिपकू है, अगर हाथ में लग गया ना तो पोस्टर के साथ साथ हाथ भी चिपक जाएगा। हाँ, चलो बाय बाय। मोंटू बॉस, मेरे जो कह रहे थे वो सच है क्या? बुरे काम का बुरा फल? ऐसा कुछ नहीं होता। देख, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें बस हमारा शरारत का काम मन से करना चाहिए। अरे मोंटू बॉस, मोंटू बॉस देखो, ये धरती माँ कैसे दर्द से चिल्ला रही है। धरती माँ नहीं, मैं दर्द से चिल्ला रहा हूँ। वाह मोंटू बॉस वाह, आपके गिरने से धरती माँ को चोट लगी और आप दर्द से चिल्ला रहे हो। हाँ? देखा मोंटू, मैंने तुझे कहा था ना, बुरा करने का फल हमेशा बुरा ही होता है। अरे मुझे फल क्या मिला? मुझे तो सिर्फ एक केले का छिलका मिला, वो भी खाली। तुझे तो ये छिलका ही लग रहा है, लेकिन मोंटू सावधान हो जा, तेरा बुरा समय शुरू हो गया है।
वो भी देखते रहेगा या उठाएगा भी? अरे छिलके को फेंक, मुझे उठा। हाँ। 1 2 3 चल। मोंटू बॉस, बेवकूफ ने आज छिलका फेंका था। आपने? मतलब आपने नहीं फेंका था ना, समझदार ने फेंका था। एक काम कर, स्कूल में जितने भी छिलके ना उठा के डस्टबिन में फेंक दे। क्या? क्यों? ताकि मुझे उस छिलके पे से वापस गिरना ना पड़े। हाँ ओके ओके। अरे मुझे उठा तो सही। अबे तेजवार, तुम्हारे शस्त्र में इतनी शक्ति नहीं बालवीर कि वो हमारा अंत कर सके। तुम हम पर वार करते करते समाप्त हो जाओगे बालवीर, पर हम कभी समाप्त नहीं होंगे। नहीं, बुराई अमर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हमारा अंत करने की कोशिश मत करना बालवीर, बल्कि अगर आज हमने तुम्हें खत्म कर दिया तो परियां तो हमारे सामने वैसे ही झुक जाएंगी। नहीं, हम इसे मारेंगे नहीं, बल्कि कैद करेंगे। फिर परियां इसे बचाने के लिए खुद यहाँ आएंगी और हमारी सेना को आजाद करने की चाबी हमें देंगी। ये सही सोच रहे हैं। अगर मैं इनकी कैद में चला गया तो परियों को मजबूर होकर इनके सामने झुकना ही पड़ेगा, इसलिए इस समय यहाँ से निकलना ही बेहतर है। तुम हमसे बच नहीं पाओगे बालवीर। आकाश पोस्टर दे जल्दी। अरे वो तो वहीं पे छूट गए। रुक, मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं तू रुक, तू ध्यान दे, वरना अगर कोई भी यहाँ पे खड़ा हो गया ना तो फिर वो चिपको गम के वजह से यहीं पे चिपक जाएगा। हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। ये पिद्दी, यहाँ कोई पोस्टर वोस्टर नहीं लगाएगा। चल अब। ये पिद्दी, तुझे उर्दू में बोलूं क्या? यहाँ पे कोई पोस्टर वोस्टर नहीं लगाएगा। लेकिन सर ने हमें ऑर्डर दिया ये सब पोस्टर्स लगाने के लिए, तो हम लगाए थे नहीं। यहाँ पे सर का नहीं, सिर्फ मॉन टू द ग्रेटेस्ट लगाने का ऑर्डर चलता है। इसका मॉन टू द ग्रेटेस्ट लगाने का, समझा? मैं भी देखता हूँ तू कैसे लगाता है। अरे मोंटू गम। गम नहीं, मॉन टू द ग्रेटेस्ट लगाने को तो खुशी होती है जब वो तुझ जैसे बुद्धि को परेशान करता है। चल भाग इधर से। अकेला अकेले क्या हंस रहा है? मैं वो देख जहाँ पर मोंटो खड़ा है ना, मैंने वहाँ पे चिपको गम लगाया था और वो वहीं पे जाकर खड़ा हो गया। हाँ, और इसलिए वो दीवार पर अभी पोस्टर नहीं, वो मोटा चिपकेगा, मोटा। कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू, बहुत मजा आएगा। ए विजय, फुसुर फुसुर हो गई होगी तो कोल्ड ड्रिंक दे।
अच्छा, मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं। मेरा गेम तुम मेरे साथ ही खेल रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि मेरी पैंट फट गई है? पर मुझे पता है मेरी पैंट नहीं फटी है। देखो मैं कितना आराम से घूम रहा हूँ। तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर नहीं चलेगी। तुम्हें क्या लगा कि मोंटू बेवकूफ है? पर नहीं, मोंटू नहीं, तुम लोग बेवकूफ हो। कोल्ड ड्रिंक दे। तुम्हारी तो आओ, पोस्टर लगाओ। है बस। रोहित देख, इन पिद्दियों से कोल्ड ड्रिंक लिया। तुझे पता है ये हमारा गेम हमारे साथ ही खेल रहे थे। बेवकूफ। ऐसे पिद्दी, तुम 2 बार क्या 100 बार कर लो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है पहले मेरी पैंट फटी। अब तुम्हें लगा होगा कि मेरी शर्ट भी फटी है। ठीक है, मेरी शर्ट फटी है, पर ये तुम्हें लग रहा है। मुझे पता है मेरी शर्ट नहीं फटी है, इसलिए देखो मैं बिंदास घूम रहा हूँ। सब लोग देखो। क्या हुआ? हंसी आ रही है? हंसो, और जोर से हंसो, और हंसो। अरे मोंटू बॉस, अब ये नहीं, अब सब हंसेंगे क्योंकि अब पीछे से पूरे नंगे हो गए। अब शर्ट और पैंट दोनों फट गई है। तुम्हें क्या लगा रानी परी कि तुम चालाकी से महाविनाशनी से इस सेना को छुपा लोगी? अब तुम्हारा हर राज हम जान चुके हैं रानी परी। जिस किसी के पास भी ये चाबी होगी, केवल वो ही इस किले को देख पाएगा, और इसी चाबी को लगाने से ही इस किले का दरवाजा खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। रानी परी, फिर तो हमें इस चाबी की कड़ी सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा। हाँ बालपरी, चाबी को सुरक्षित तो छिपाना ही होगा, और इसके लिए हम चाहते हैं कि इस चाबी के 4 हिस्से किए जाएं। 4 हिस्से? अरे कर रही है रानी परी क्या चाबी नष्ट? लेकिन रानी परी, ऐसे में तो चाबी नष्ट हो जाएगी। नहीं गालपरी, बल्कि और भी सुरक्षित हो जाएगी। हाँ परियों, क्योंकि हम इस चाबी के 4 हिस्से करके इसे अलग अलग जगह में छिपा देंगे, ताकि अगर महाविनाशनी को इस चाबी का एक हिस्सा भी मिला, फिर भी वो इस चाबी का उपयोग नहीं कर पाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब 4 क्या, तुम 400 टुकड़े भी कर लो इस चाबी के, तो भी मैं महाविनाशनी को यहाँ लाकर इस सेना को आजाद करवा ही लूंगी। बालपरी, गालपरी और विषधार परी, आप तीनों अपने हाथ आगे कीजिए। जी रानी परी। गालपरी, आप इस चाबी के हिस्से को लेकर उत्तर दिशा में जाएंगी। जी रानी परी। विषधार परी, आप इस चाबी के हिस्से को लेकर दक्षिण दिशा में जाकर छिप जाएंगी। जी रानी परी। और बालपरी, आप इस चाबी के हिस्से को लेकर पूर्व दिशा में जाकर छिप जाएंगी। जी रानी परी। और इस चाबी का 4था हिस्सा हम अपने पास रखेंगे। और याद रहे परियों कि आपको अलग अलग रूप लेकर छिपना होगा, ताकि आप तीनों को कोई पहचान ना सके। और जब तक हम आपको ना बुलाएं, आप में से कोई भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि महाविनाशनी को आप तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।
हाँ रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छी योजना सोची है आपने। ऐसी योजना के बारे में महाविनाशनी तो अंदाजा भी नहीं लगा पाएगी। हाँ रानी परी, अगर महाविनाशनी को वो पूरी चाबी मिल गई तो जो विनाश बुराई का होने वाला था इस सेना से, अब वही विनाश सच्चाई और अच्छाई का होगा। हाँ भटकाती परी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी आज्ञा है परियों, आप जाइए। जी रानी परी। परियों, आप सब भी जाइए और डूबा डुबाओं को अपने साथ ही रखिए ताकि वो भी सुरक्षित रह सके। जी रानी परी। जी रानी परी। सही कहा तुमने परियों, इस बार अच्छाई और सच्चाई का हर अंश का अंत एक साथ होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में महाविनाशनी स्वयं यहाँ आएंगी और इस सेना को आजाद कर ही देंगी और तुम्हारा कोई भी सुरक्षा कवच महाविनाशनी की जादुई ताकत के आगे टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी तो आजा आजा मार 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 आजा आजा मार। देखा मोंटू, मैंने तुझे कहा था ना, बुरे काम का फल हमेशा बुराई मिलता है। और तू तो हमें सिर्फ बेवकूफ बनाता था कि हमारी पैंट फट गई, लेकिन तेरी पैंट तो सच में फट गई। रोहित, देख तू मुझे कवर दे, मुझे इन पिट्टियों की बैंड बजानी है। मोंटू बस एक चींटी पहाड़ को कैसे कवर कर सकता है? तू चींटी है पर आप तो पहाड़ हो ना। तो भी तू मुझे कवर दे। देख तू मुझे कवर दे ताकि मैं इन पिट्टियों की बैंड बजा सकूं, नहीं तो इन पिट्टियों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। हाँ चल। मोंटोस, एक आइडिया है। ये ढोला आप अपने ऊपर डाल लो, फिर आपकी थोड़ी तो इज्जत बच जाएगी। वाह, ढोल पे ढोल अच्छा लग रहा है। हाँ। रोहित भाग। हाँ बॉस। अब तो इस फटे हुए ढोल को बजाने में और भी मजा आएगा। हाँ? यहाँ पे आओ। आज पहली बार ढोल बजाने में स्पेशल मजा आया, क्यों दोस्तों? हाँ। और पहली बार फटा ढोल भी सुनने को अच्छा लगा, है ना? हाँ। क्यों मोंटू, थोड़ा और बजाए? हाँ? हाँ? बजाए? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। बॉस, अरे बॉस रुको। रोहित, तेरे बॉस का तो ढोल फट भी गया और बज भी गया। अब तेरी बारी है ढोल बनकर बजने के लिए। हाँ। नहीं नहीं। क्या? रेडी है? अरे भागो। अरे सर, आइए सर, आइए। आज पहली बार आपके आने पर मुझे खुशी हुई है। आइए सर। जितना ध्यान तू शरारतों में लगाता ना, उतना अगर पढ़ाई में लगाता तो फर्स्ट आ जाता। सर, फर्स्ट तो आते हैं पर पीछे से। साइलेंस, साइलेंस। वैसे मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी देने आया कि मोंटू और रोहित स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। अगर वैसा होता तो वो मेरे लिए भी एक खुशखबरी होती। खैर फिलहाल तो मैं कल होने वाले क्रिसमस मेले के बारे में खुशखबरी देने आया। क्रिसमस मेला? वाह, मतलब कल तो धमाल है सर। फुल टू धमाल। 3 कंपटीशन होंगे।
पहला कंपटीशन होगा डार्ट फेंक के निशाने लगाने वाला कंपटीशन। यस, और दूसरा कंपटीशन होगा पेंट बॉल का कंपटीशन, जिसमें रंग बिरंगे गुब्बारे मशीन से निकलेंगे और उन गुब्बारों से तुम लोगों को बचना है, बस सिंपल। और तीसरा कंपटीशन होगा पंजा लड़ाने का, और जो इन कंपटीशन में सबसे ज्यादा कंपटीशन जीतेगा वो बनेगा इस साल का सेंटा क्लॉज, और वही बच्चा सब बच्चों को गिफ्ट बांटेगा। तो कर दो तैयारी शुरू। बेस्ट ऑफ लक। बहुत मजा आएगा। चलो 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 चलो। अभी जाके मोंटू बॉस को ये बात बताता हूँ, ताकि मोंटू बॉस शुरू कर दे सोचना कल इन पिद्दियों की बैंड कैसे बजानी है। रानी परी, मैंने सारे सेनापतियों पर वार करके उनका अंत करने की कोशिश की, लेकिन वो तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। एक का अंत करके मैं दूसरे के पास जाता हूँ तो पहला वापस जीवित हो जाता है, दूसरे का अंत करके तीसरे का अंत करता हूँ तो दूसरा वापस जीवित हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है रानी परी? मेरे किसी भी वार से कोई भी सेनापति अंत क्यों नहीं हो रहा? वो क्या सच में अमर है? बालवीर, हमसे ही भूल हुई है। पता नहीं हम आपको ये बताना कैसे भूल गए कि बुराई उन सेनापतियों से ना जीत सके, इसीलिए हमने उन्हें ऐसा बनाया है। और देखिए बालवीर, हमारे द्वारा दिया गया हुआ सुरक्षा कवच ही आज उनसे हमें बचा रहा है। तो रानी परी, क्या वो सेनापति सच में अमर है? उनका अंत कभी नहीं हो सकता। नहीं बालवीर, बुराई कभी इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो सच्चाई का अंत कर सके। बालवीर, ये चारों सेनापति चारों दिशाओं के सूचक हैं। जिस प्रकार धरती की दिशाएं तो 4 होती हैं, लेकिन धरती केवल एक ही होती है, ठीक इसी प्रकार बालवीर, उन चारों सेनापतियों के शरीर तो अलग अलग हैं, लेकिन उनके प्राण एक ही हैं। इसीलिए बालवीर, जब तक उन सेनापतियों को एक साथ एक ही समय पर समाप्त ना किया जाए, उनका अंत नहीं हो सकता। वो बार बार समाप्त होकर फिर से जीवित हो जाएंगे। रानी परी, फिर तो मुझे आप सबकी जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं, आप और सारी परियां एक साथ एक ही समय पर सेनापतियों पर वार करके उनका अंत कर सके। क्षमा कीजिए बालवीर, इस सब में हम सब परियां आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। महाविनाशनी से सेना को आजाद करने की चाबी को बचाने के लिए हमने उस चाबी के 4 हिस्से करके परियों को 4 अलग अलग दिशाओं में छुपा दिया है। और बालवीर, हम भी मजबूर हैं, क्योंकि उस चाबी का 4था हिस्सा हमारे पास है, और इसीलिए हम महाविनाशनी के सामने नहीं आ सकते बालवीर। तो रानी परी, मैं ये सब अकेले कैसे करूंगा? एक साथ एक ही समय पर चारों के साथ युद्ध करके उन्हें समाप्त करना मेरे लिए तो असंभव है रानी परी। नहीं बालवीर, आप तो सच्चाई और अच्छाई के चिन्ह हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या हुआ बालवीर, अगर हमारी सेना आपके साथ नहीं है? जाइए बालवीर, अपनी एक और सेना बनाइए और समाप्त कर दीजिए उन चारों सेनापतियों को। मेरी एक और सेना? लेकिन कौन होगा मेरी सेना में रानी परी? कौन होगा आपकी सेना में और कैसी होगी आपकी सेना, इसका चयन आप खुद करेंगे बालवीर। हाँ बालवीर, आप खुद अपनी एक नई सेना तैयार करेंगे, लेकिन याद रहे बालवीर, आपकी सेना का केवल एक ही लक्ष्य होगा, इन चारों सेनापतियों को एक साथ एक ही समय पर समाप्त करना। ठीक है रानी परी, अगर आज अच्छाई और सच्चाई को बुराई के विरुद्ध अपना सबसे कठिन युद्ध जीतने के लिए सेना बनानी पड़े, तो वो सेना बच्चों की होगी। अब बच्चे बनेंगे सच्चाई और अच्छाई के योद्धा, सच्चाई और अच्छाई के रक्षक, सच्चाई और अच्छाई के सेनापति। तुम सब मिलकर भी बालवीर को कैद नहीं कर पाए। शर्म से सिर झुका दिया मेरा। हमने तो बालवीर को धाराशायी कर ही दिया था महाविनाशिनी, पर शायद उसका भाग्य अच्छा था कि भाग्य के भरोसे महाविनाशिनी अपने खेल नहीं खेलती। अगर बालवीर तुम्हारे हाथ आ गया था तो जाने कैसे दिया तुमने? अगर आज उसे पकड़ कर ले आते तो मेरी जीत निश्चित थी। जीत आगे भी हमारी ही होगी महाविनाशिनी। आगे क्या होगा किसे पता। अगर आज बालवीर मेरे कदमों में होता तो
सारी परियां अपना सिर झुकाए मुझे सेना लौटा देते। ये पहला मौका जरूर था, लेकिन आखिरी नहीं महाविनाशनी। जल्द ही बालवीर और हमारी सेना दोनों आपके कदमों में होंगे। रुक जाओ सेनापति। नगाती कितनी देर आने में बन जाता अभी मैं इस जीवदारी का भोजन। मैंने देर नहीं की, बल्कि तुम्हें ही जल्दी थी महाविनाशनी को यह खुशखबरी सुना के सम्मान पाने की। तौबा तौबा, ऐसा कौन सा समाचार लाए हो? अरे हाँ, वो बताता। पहले शुरू कर दो बांटना लड्डू। हमें पता चल गया है कि रानी परी ने सेनापति को कहाँ छिपा के रखा है। सच? या फिर ये भी रानी परी का कोई माया जाल है? है नहीं कोई माया जाल रानी परी का, क्योंकि अरे हूँ नहीं मैं आपके इन सेनापतियों की तरह मूर्ख। मतलब होती है हमेशा सूचना पक्की, तौबा की हमेशा। बस, अगर ये सच है तो मैं एक भी पल और रुकना नहीं चाहते। चलो सेना के पास। रानी परी को मैंने कह तो दिया कि मैं दुष्ट सेनापतियों का अंत करने के लिए बच्चों की सेना बनाऊंगा, पर सेना बनाऊं कैसे? किन्हें चुनूं मैं? क्या मानो मेहर को चुनूं? पर उनकी क्षमताओं को जाने बिना मैं कैसे उन्हें सेनापतियों से युद्ध करने के लिए भेज सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसे इन्हें इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता। मानव, ये तो क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा है। सेंटा क्लॉज बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो सेंटा क्लॉज की तरह पोटली उठा के हो बोल के दिखाना। मानव, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? सेंटा क्लॉज से वो ही बनेगा जो क्रिसमस मेला में कंपटीशन जीतेगा। जो भी है, देखिए सेंटा क्लॉज तो मैं ही बनूंगा। हाँ। मानव, बल्लू लल्लू, तू खड़े खड़े क्या कर रहा है? यहाँ पे आकर सेंटा क्लॉज बनने में मेरी मदद करना। नहीं मानो, मुझे अभी अपनी सेना बनानी है। सेना? ओह, बल्लू लल्लू, सेंटा क्लॉज अकेले आते हैं, उनके साथ कोई सेना वेना नहीं होती। नहीं, मैं होती है ना, सेंटा क्लॉज की सेना होती है। वो एल्व्स जो बच्चों के लिए गिफ्ट बनाते हैं, वही सेंटा क्लॉज की सेना। सही है बल्लू, तू एकदम सही है। तू वही बन जाना जब मैं सेंटा क्लॉज बनूंगा, ठीक है? बल्लू लल्लू, तू भी ना यार। क्रिसमस के मेले को लेकर बच्चे कितने खुश हैं, और उधर महाविनाशनी पता नहीं बच्चों की खुशियां छीनने के लिए कौन सा अगला खतरनाक कदम बढ़ा रही होगी। यहाँ ना तो कोई सेना है और ना ही कोई किला। शातिर परी ने जो भी देखा वो रानी परी का माया जाल ही था। हो सकता है, पर महाविनाशिनी की मायावी ताकत के आगे रानी परी का यह मायावी जाल टिक नहीं पाएगा। जो अभी अदृश्य है, मेरे वार के बाद अदृश्य नहीं रहेगा। लोहावार, दरवाजा खोलो, सेना को आजाद करो।
इसे और ताकत की जरूरत है। अब 2 सेनापति जाएंगे, तेजवार, वज्रवार। महाविनाशनी, रानी परी की सुरक्षा कवच की वजह से जब तक हमें इस द्वार की चाबी नहीं मिल जाती, हम इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाएंगे। तो ठीक है, पहले हम इस किले की चाबी लाएंगे, फिर ही सेना को आजाद करेंगे। चाबी के चारों हिस्से लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कैसे कैसे तैयार करूं बच्चों की सेना? किसे चुनूं मैं? कौन सा बच्चा है यहाँ जो बनेगा मेरा सेनापति? सुनो सुनो सुनो, सब बच्चों खाने पीने के स्टॉल छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। हम लोग क्रिसमस मेले की कंपटीशन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला कंपटीशन होगा निशानेबाजी का। और दूसरा कंपटीशन होगा रंग बिरंगे गुब्बारों से बचने का कंपटीशन। तीसरा होगा पंजा लड़ाने का कंपटीशन। और जो सबसे ज्यादा कंपटीशन जीतेगा वो होगा सेंटा क्लॉज ऑफ द ईयर। सर, सेंटा तो मैं ही बनूंगा। नहीं, सेंटा क्लॉज मैं बनूंगा। हाँ तो मानो, तुम अगर सेंटा क्लॉज बनोगे तो क्या करोगे? मैं बच्चों को उनकी मनपसंद गिफ्ट बांटूंगा। वेरी गुड। और तुम क्या करोगे? और क्या करेंगे, सारे गिफ्ट्स अपने पास रख लेंगे। राइट सर। मतलब मैं सारे गिफ्ट खोल के देखूंगा, उसमें से जो मुझे पसंद आएगा वो अपने पास रखूंगा और बाकी बच्चों में बांट दूंगा। वाह वाह मंटू, तुम तो एकदम दानवीर करने होगे। थैंक यू सर। Shut up! अरे सांता क्लॉज अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ बच्चों में बांट देता है। चुप। हाँ सर, इसलिए रोएगी सारी जनता अगर मोंटू बनेगा संता। तुम चाहे जहां छुप जाओ गालपरी, मुझसे बच नहीं पाओगी। ये शातिर परी को कैसे पता चल गया कि मैं उत्तर दिशा में छुपी हुई? अगर शातिर परी यहाँ पहुंच गई है तो महाविनाशनी भी यहाँ किसी भी समय पहुंच सकती है। अब शातिर परी मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। कहाँ छुपी हो गालपरी? अब बाहर भी आ जाओ। देखो तुम ज्यादा देर तक छुप नहीं पाओगी। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी और अगर तुम मेरे हाथ लग गए तुम्हें कड़ी सजा दूंगी। गलत शातिर परी, इन फूलों के बीच तुम मुझे कभी पहचान नहीं पाओगी और अब मैं तभी बाहर आऊंगी जब रानी परी का बुलावा आएगा। अभी तो मैं जा रही हूँ गालपरी, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा देर तक छुप नहीं पाओगी।
मैं लौटकर फिर आऊंगी गाल परी। अरे समझाओ कैसे मैं इन बुरी परियों को जब देखो है छोड़ के चली जाती है मुझे। हो फिर वो महाविनाशनी या फिर शास्त्री आ गई तुम। गाल परी है कहाँ? गाल परी मिल गई क्या? वो मिली नहीं, लेकिन जरूर मिलेगी, क्योंकि रानी परी ने गाल परी को भेजा है उत्तर दिशा में चाबी के एक हिस्से के साथ। और चाहे जो, वो इस दिशा से कहीं नहीं जाएगी, यहीं कहीं छुपी होगी इस फूल में। अरे पागल शातिर परी वहाँ इतने सारे फूलों में छुपी होगी कहाँ गाल परी? जानोगी कैसे ये? बनाकर मुझे बच्चा की ना फिर से बच्चों वाली बात। और इसी बच्चे को बचाने के लिए गाल परी को सामने आना पड़ेगा। तो बच्चों, आज का क्रिसमस मेले का पहला जो कंपटीशन है वो अब शुरू होने वाला है। याद रहे, आप लोगों का ये जो टारगेट है वो एक जगह पे रुकेगा नहीं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहेगा। तो बच्चों, अब मैं उन बच्चों के नाम लूंगा जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है, और जिस बच्चे का डार्ट इस टारगेट पे सबसे ज्यादा लगेगा वो होगा इस कंपटीशन का विजेता। निशाना लगाना आसान नहीं होता। इसमें निशाना लगाने वाले को बहुत ही ध्यानपूर्वक और बिना आसपास की किसी भी चीज से अपना ध्यान भटकाए पूरे नियंत्रण से अपने लक्ष्य पे निशाना साधना होता है। जो इसे कर लेगा वो मेरा सेनापति बनने के योग्य जरूर होगा। तो उन बच्चों में से सबसे पहला नाम है माइंटेला खाने। ऑल द बेस्ट बॉस, ऑल द बेस्ट। और दूसरा नाम है मानव डगली। तीसरा है महक डगली। चौथा नाम है रंजीत का, और पांचवा नाम है गुनगुन का। आप सबको अलग अलग कलर के डार्ट्स वाली गन दी गई है ताकि पता चले किसके कितने डार्ट्स लगे हैं। और कलर कुछ इस प्रकार है, मोंटू के होंगे ग्रीन डार्ट्स, मानव के होंगे येलो डार्ट्स, महर के होंगे रेड डार्ट्स, रंजीत के होंगे ब्लू डार्ट्स, और गुनगुन के होंगे व्हाइट। लेकिन बच्चों याद रहे, आप लोगों का सिर्फ टारगेट इधर से उधर जाएगा, आप लोगों को वहीं अपनी जगह पे खड़े रह के निशाना लगाना है। इन बच्चों में से ही मिलेगा मुझे मेरा पहला सेनापति। छोड़ दो मुझे। अरे ये फिर से यहाँ वापस आ गई, और उसके साथ ये बच्चा। बचा सकती हो तो बचा लो इस बच्चे को अपने रूप में आके गाल परी। छोड़ दो मुझे जाने दो। ये शातिर परी बच्चे को क्यों चोट पहुंचा रही है? जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मम्मी, मम्मी बचाओ, बचाओ मम्मी, छोड़ो मुझे। छोड़ूंगी, लेकिन सीधा नीचे। ये शातिर परी तो बहुत ही चालाक है, इसने मुझे दुविधा में डाल दिया। अगर मैं अपने रूप में नहीं आती तो बच्चे के प्राण खतरे में पड़ सकते हैं, और अगर मैंने जादू किया तो चाबी खतरे में पड़ सकती है। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सोच रही हो गाल परी? क्या इस बच्चे को बचाना तुम्हारा धर्म नहीं? हाँ, लगता है आज अच्छाई से ज्यादा तुम अपने बारे में सोच रही हो। हाँ,
चाबी के तो और भी हिस्से हैं, जो शायद शातिर परी कभी ना हासिल कर पाए। इसलिए मुझे बच्चे का जीवन बचाना चाहिए। और वैसे भी शातिर परी मुझसे दूर है। मैं जादू कर देती हूँ और इससे पहले शातिर परी मुझ तक पहुंचेगी, मैं दूसरी जगह छुप जाऊंगी। रुक जाओ गालपरी। Set 1 2 3 start. मंटू, तुम निशाना देखकर नहीं लगा सकते? अभी तुम्हारा ये डार्ट मेरे पास आकर लगा। सॉरी सर, गलती हो गई। देखो मंटू, क्लासरूम में तुम मेरे टारगेट पे रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तुम मुझे टारगेट करो। तुम्हारा टारगेट वो है, वो वहाँ पे टारगेट करना है तुम्हें, समझे? यस सर। बड़ी भोली हो तुम गालपरी, फंस गई ना मेरे जाल। इतनी आसानी से कहाँ शातिर परी, तुम अब भी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे एक कदम बढ़ाने से भी पहले मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। साथियों की है यही समस्या, बेचारे रोक नहीं पाते अपने आप को तुम दूसरों की मदद करने से, और फिर है पुकारना पड़ता दूसरों को खुद की मदद करने के लिए। नहीं तौबा तौबा, हम अच्छी परियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बुराई को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देते। और ये हमारा वादा है तुमसे शातिर परी कि तुम्हारा खात्मा भी हम जल्द करेंगे। अच्छा, सपना अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन बुरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले माँ अविनाशी चाबी के चारों हिस्सों को पाकर बुराई की सेना को आजाद करके अच्छाई का एक साथ विनाश करेगी। मारो बस। क्या निशाना लगा? देखकर नहीं मार सकते डांट? सर, देखकर ही मारा था। क्या यानी तुम जानबूझकर मुझे देखकर डांट मार रहे हो? नहीं सर, पर अभी देखकर आपको मारूंगा। मतलब आपको नहीं, निशाने को मारूंगा। सॉरी सर। सारी सर बात सारे वापिस नहीं होगा ऐसे।
महर बिल्कुल किसी तेज और अच्छे तीरंदाज की तरह अपने डार्ट पर निशाना लगा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका ध्यान सिर्फ उसके निशाने पर है, उसके लक्ष्य पर है। ये एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छे योद्धा की निशानी है। मुझे विश्वास हो गया है महर, तुम एक योद्धा की तरह पूरे एकाग्रता और कुशलता के साथ निशानेबाजी कर सकती हो। तो अब हम डार्ट काउंट करेंगे। सबसे पहला है ग्रीन कलर यानी कि मोंटू का कलर। ग्रीन, 8, ओनली 1। शांति शांति। अब होगा येलो। येलो किसका है? मानव का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। अब होगा ब्लू। ब्लू है रंजीत का। 1, 2, 3, 4, ओनली 4। और अब है व्हाइट की बारी। व्हाइट था गुनगुन का। 1, 2, 3। Good try, good try. Better luck next time. And last but not the least, red color. Red color है महर का। इतने सारे, वाह वाह। Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वेरी गुड मैर, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम हो निशानेबाजी कंपटीशन की विनर। और महर, चारों बुरे सेनापतियों का एक ही समय पर एक ही साथ अंत करने वाली मेरी बच्चों की सेना की पहली सेनापति भी तुम ही बनोगी। शाबाश दंशिका, शाबाश शातिर पर, शाबाश। और मैं चाबी का पहला हिस्सा लाने में तुम सब कामयाब हुए। तुम्हें क्या लगा था गाल पर? बुराई की सेना को आजाद करने वाली इस चाबी के हिस्से को तुम हमसे छुपाकर बचा पाओगी? तोबा तोबा की तेज नजरों से चुप बैठो। अरे बच नहीं पाती महाविनाशनी खुद मुझसे, तो बोला हो क्या तुम चीज? क्यों महाविनाशनी? मैं तो बस कह रहा था कि है चलता मेरा दिमाग हवा से भी तेज। महाविनाशनी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। याद रखना महाविनाशनी, तुम्हारा हर एक कदम
तुम्हें तुम्हारे विनाश की तरफ ले जा रहा है। विनाश तुम सबका होगा। दुनिया के हर कोने में अच्छाई का होगा, हर अच्छे बच्चे का होगा। चाबी का एक हिस्सा तुम्हें मिल भी गया तो भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे महाविनाशनी, क्योंकि बाकी के 3 हिस्से अभी भी सुरक्षित हैं। ये तो बस शुरुआत है गालपरी। अब शातिर के हर अगले कदम के साथ चाबी के बाकी के हिस्से भी महाविनाशनी के पास होंगे। अब मैं बुराई की सेनापतियों की सेना के साथ ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और सच्चाई का विनाश एक साथ करूंगे। पहले मुकाबले से मुझे अपनी पहली सेनापति मिली महर। अब देखते हैं, शायद दूसरे मुकाबले से मुझे मेरा दूसरा सेनापति भी मिल जाए। शांति शांति शांति। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिसमस मेले का दूसरा कंपटीशन। सर, ये दूसरा कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी। नहीं, ये कंपटीशन मैं जीतूंगा, क्योंकि मोंटू जो गलती एक बार करता है वो बार बार करता है। तो दूसरा कंपटीशन है जिस पे पड़े गुब्बारे वो ये खेल हारे। लेकिन ये खेल भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप सबको हराने के लिए हमारे कुछ खास खिलाड़ी आने वाले हैं। आ जाओ। अब ये हमारे खिलाड़ी आप लोगों पे फेंकेंगे रंग बिरंगे गुब्बारे, और आप लोगों को इन ढाल से उन गुब्बारों से बचना है। और जो इन रंग बिरंगे गुब्बारों से बच जाएगा वो होगा इस खेल का विजेता। तालियां। तो देर किस बात की, हम दूसरा मुकाबला शुरू करते हैं। Come on your marks, come on, yes! जैसे किसी युद्ध में आक्रमण करने वाला योद्धा जरूरी होता है, वैसे ही रक्षात्मक योद्धा भी जरूरी होता है, ताकि दुश्मन आपकी सेना में घुसकर आप पर विजय ना पा सके। आक्रमण तो महर ने दिखा दिया। अब देखते हैं कि आखिर इन बच्चों में से रक्षात्मक योद्धा कौन है। Are you guys ready? Get set, go! सॉरी सर, सॉरी। क्या सॉरी? अरे गुब्बारों से बचना है, मुझे नहीं मार रहे गुब्बारे। हाँ सर। Pizza disqualified. Out, out.
शाबाश माना, तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर भी है और इस बात पर भी कि तुम्हें कोई चोट ना पहुंचे। आत्मरक्षा के साथ साथ लक्ष्य को पा लेना बहुत मुश्किल से ही संभव हो पाता है। पता नहीं शातिर परी को कैसे पता चला कि हम परी लोग के दक्षिण दिशा में छुपे हैं चाबी का हिस्सा लेकर। पर जो हुआ सो हुआ। अब हम एक ऐसा रूप लेंगे कि शातिर परी कभी हमें ढूंढ नहीं पाएगी। है यहाँ पर तो सभी जगह पत्थर ही पत्थर है। कहाँ विजदार परी? अरे है करता मन मेरा कि मार लो अपना सर इस पत्थर पे कि आया क्यों मैं तुम्हारे साथ। सही कहा तुमने तौबा तौबा। तुम दोनों अपना माथा फोड़कर थक जाओगे इन पत्थरों पे, लेकिन इतनी सारी चट्टानों में तुम मुझे पूरा जीवन भी लगा दोगे तो भी नहीं खोज पाओगे। हो ना हो, विजदार परी यही किसी पत्थर में छुपी हुई। है पड़े तुम्हारे अक्कर में पत्थर, ली क्यों ये बेकार में जिम्मेदारी? मतलब चलो है कर लेते थोड़ा आराम। आराम करना है? हाँ, आराम करना है? लो, कर लो आराम। अब तुम्हारा आलसपना इस बिजली के झटके से दूर होगा। तौबा तौबा। अरे बंद करो ये बिजली के झटके। अरे नहीं मैं विजदार परी कि होगा नहीं असर मुझ पर बिजली के झटकों का। बंद करो। लगा झटका मुझे और हो गई ये पागल है। सच में तुम्हारे शातिर उपाय ने सच में मुझे पागल कर दिया। तौबा तौबा। सही कहा तुमने कि विजदार परी पर बिजली का असर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पड़े बाकी पत्थर पे तो होगा ना। गिरा क्यों रही हो तुम बिजलियां? क्योंकि बिजली का असर सिर्फ उस पत्थर पे नहीं होगा जिस पत्थर पे विजदार परी होगी। सर सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गुब्बारों से बचना है, गुब्बारों से क्रिकेट नहीं खेलना है। अब अगर तुम्हारा एक भी गुब्बारा आके मुझे लगा ना तो ये पूरी स्कूल तुम्हारे साथ आज होली खेलेगा। और साहब रोहित डिस्क्वालीफाइड, आउट। रंजित डिस्क्वालीफाइड, आउट आउट। मानव, कुछ भी हो जाए ये मोंटो नहीं जीतना चाहिए। तो टेंशन मत ले, ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
बजाओ, सीटी बजाओ। वेरी गुड मानव। तो बिना एक भी गुब्बारा लगे मानव ने जीत हासिल कर ली है। जिस सूझबूझ के साथ तुमने बिना कोई चोट खाए अपनी हर बाधा से लड़ते हुए इस परिस्थिति को पार किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है मानव, उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम इस तरह बुरे सेनापतियों से भी डटकर मुकाबला करोगे। और इसीलिए मैं तुम्हें मेरे साथ मिलकर उन चारों सेनापतियों का अंत करने के लिए बनाने वाली मेरी बच्चों की सेना का दूसरा सेनापति चुनता हूँ मानव। ये तो बहुत ही चालाक चाल चली है शातिर परी ने। अब क्या करूं? कैसे रोकूं मैं इसे? कैसे बचाऊं खुद को और इस चाबी के हिस्से को? तौबा तौबा, वो देखो विस्तार परी। तुम अगर आसमान की ऊंचाई पे या पाताल की गहराई पे भी छुपी होती ना विजदार परी, तो भी शातिर परी का शातिर दिमाग तुम्हें ढूंढ ही लेता। शातिर परी आई थी, शातिर युक्ति इस चालाक चुस्त चौकन्ना श्री श्री तौबा तौबा जी के बलशाली दिमाग में, समझी? तौबा तौबा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में सिवाय कामचोरी के और कुछ नहीं आता। क्या छोटा दिमाग? छोटा दिमाग? अरे मेरे बिना होने तुम पत्थर से कुछ ज्यादा, समझिए? ये मेरी युक्ति थी। अरे थी ये मेरी युक्ति? अरे दिया तुमने मुझे झटका इसलिए आई तुम्हारे दिमाग में युक्ति है। ये दोनों आपस में लड़ रहे, यही समय यहाँ से निकलने का, ताकि सेना की आजादी की चाबी का ये हिस्सा शातिर परी को ना मिले। थी ये मेरी युक्ति? ये मेरी युक्ति थी। अरे थी ये मेरी युक्ति? छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। हमसे छुपकर भागना चाहती थी विजदार परी, हाँ? लेकिन तुम भूल रही हो कि शातिर परी का जाल हर जगह फैला हुआ है। लाओ, चाबी का हिस्सा मुझे दो। ये चाबी का हिस्सा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा शातिर परी, क्योंकि मैं अपने विस्तार शक्ति से तुम सबको जलाकर अभी भस्म कर दूंगी। बहुत खुश होगी महाविनाशनी चाबी का दूसरा हिस्सा पाकर। हाँ तो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस क्रिसमस मेले का आखिरी कंपटीशन, जो कि है पंजा लड़ाने का कंपटीशन। पहले दो मुकाबले से मुझे मेरे दो सेनापति मिल गए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तीसरे मुकाबले से मुझे मेरा तीसरा और आखिरी सेनापति भी जरूर मिल जाएगा। लेकिन सर, ये कंपटीशन तो मोंटो एकदम आसानी से जीत जाएगा। नो 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 मानव, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पंजा एक दूसरे से नहीं लड़ाना है, बल्कि एक ऐसे आदमी से लड़ाना है जो जिंदगी में कभी नहीं आ रहा।
हाँ, एक हट्टा कट्टा इंसान जिसका नाम है संतोष शेट्टी। तो बच्चों, आप लोगों को इससे पंजा लड़ाना है, इनसे पंजा लड़ाना है आप लोगों को। ये मुकाबला लग जरूर रहा है ताकत का, पर दरअसल यह है परीक्षण आपकी ताकत और उसके साथ आपकी जीत के दृढ़ निश्चय। क्योंकि इस मुकाबले का विजेता वही बन सकता है जो दिमाग में ठान ले कि सामने दुश्मन आपसे कितना भी ताकतवर क्यों ना, लेकिन आप उससे जीत सकते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानव और मेहर ने एक कंपटीशन जीतकर सांता क्लॉज बनने के लिए अपनी जगह बना ली है। अब देखते हैं कि ये कंपटीशन कौन जीतता है और कौन सांता क्लॉज बनता है। सर, ये लास्ट एंड फाइनल कंपटीशन मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ही जीतेगा। ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का वादा है। तो ठीक है, अगर तुमने बेईमानी नहीं की मोंटू, तो इसे जीतकर मेरे तीसरे सेनापति भी तुम बन सकते हो। एक उंगली से आज तक मेरे पैर नहीं पड़ा। जाना यस, खेल और पंजा खेल खेल। कमन मंडू बस हार के आना, मतलब हारा के आना। कमन मंडू बस मंडू 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 मंडू। लाओ शातिर परी, चाबी का दूसरा हिस्सा दो। ऐसे सर झुकाकर क्यों खड़ी हो हमारे सामने शातिर परी? तुम्हें विस्तार परी से चाबी का दूसरा हिस्सा नहीं मिला क्या? वो महाविनाशनी, वो अभी भी समय है महाविनाशनी, संभल जा। जिस तरह शातिर परी का सर झुका हुआ है, बहुत जल्द तुम सबका भी सिर झुका हुआ होगा रानी परी के सामने। शातिर परी, क्या हम ये समझे कि तुम परियों से हार कर खाली हाथ आई हो? शातिर परी कभी खाली हाथ नहीं लौटती।
महाविनाशिनी के सामने तुम्हारा यही हारा हुआ चेहरा, हैरानी वाला चेहरा देखने के लिए मैंने ये सब किया था। शाबाश शातिर परी, लेकिन विजधार परी कहाँ? विजधार परी कहाँ है यहाँ पर विस्तार परी मेरे कैद में? देखो गालपरी, तुम्हारे विनाश की ओर बढ़ते हुए मेरे कदम देखो। चाबी के 2 हिस्से मेरे पास आ चुके हैं। 2 हिस्से और आते ही परियों, परिलोक का, बालवीर का, दुनिया के सब कोने में से सभी अच्छाई का एक साथ अंत करूंगी मैं। एक साथ, एक साथ, एक साथ। अरे मोंटू हार मान जा, तू कभी नहीं जीत पाएगा। हाँ मोंटू हार जा, निकल जा इस खेल से। नहीं बॉस, हार मत मानना। हाँ मंटू, जीतना है तो जोर लगाओ, वरना मुझे मानव और मेहर में से किसी एक को सेंटा क्लॉज बनाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने की और जी जान लगाकर ये कंपटीशन जीतूंगा और सेंटा क्लॉज बनकर ही रहूंगा। लगा दे मंटू, 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 मंटू। और इस कंपटीशन का विनर है मंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। और अब तुम होगे मेरे तीसरे सेनापति, जिसके साथ मिलकर मैं एक ही समय पर एक ही साथ उन 4 सेनापतियों का अंत करूंगा। पता नहीं परिलोक में सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। हम खुद जाकर एक बार देख कर आते हैं।
इस समय तो चाबी के इस हिस्से की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हमें यहीं छिपकर रहना होगा। शातिर परी तो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ तो फूल, पत्थर, नदी, झरना सब कुछ है। यहाँ बाल परी को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा शातिर परी। हम सिर्फ 2 कदम दूर है इस पूरी पृथ्वी से सच्चाई का अंत करने से। हाँ शातिर परी, बस चाबी के 2 और हिस्से मिल जाए, फिर हमारी सेना जीवित हो जाएगी और बुराई का साम्राज्य हर जगह फैला देगी। हमारी चिंता सही थी। महाविनाशनी को चाबी के 2 हिस्से मिल गए हैं, लेकिन अब शातिर परी को हमसे चाबी का ये तीसरा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ओ दंशिका, मत देखो जीत के सपने अभी, क्योंकि है भले ही फंस गई गाल परी और विजदार परी हमारे चाल में, लेकिन आएगी नहीं बाल परी तुम्हारे बहकावे में इतनी आसानी से। आएगी, जरूर आएगी। बाल परी खुद हमारे सामने आएगी और अपने हिस्से की चाबी मुझे देगी। अच्छा, करेगी वो? ऐसा क्यों? है लगती क्या वो तुम्हारी चाची? चाची नहीं लगती, लेकिन बालवीर की माँ तो लगती है ना। इसलिए मैंने 2 सेनापति को भेजा है, लोहावार और वज्रवार, बालवीर को एक हारा हुआ सिपाही बनाकर यहाँ लाने के लिए। और तुम्हें लगता है शातिर परी कि बालवीर को देखकर बाल परी हमारे सामने आ जाएगी? इतनी आसानी से नहीं। इसलिए हम बालवीर को इतनी चोट पहुंचाएंगे, इतनी चोट पहुंचाएंगे कि उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर बाल परी को यहाँ आना ही पड़ेगा। वाह शातिर परी, ये तो बहुत ही अच्छी योजना है। अब हम बालवीर को कैसे सावधान करें कि उनकी और एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है? कैसे? ये सेनापति यहाँ, इन्हें तो परियों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि परियों के पास चाबी है। तो फिर ये बच्चों पर हमला क्यों कर रहे हैं? अच्छा हुआ बालवीर कि तुम खुद हमारे सामने आ गए, वरना तुम्हें ढूंढने के लिए बेकार में इन बच्चों को परेशान होना पड़ता। तुम बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो?
बच्चे तो सिर्फ मोहरा है बालवीर, हम तो तुझे यहाँ लेने आए। लेकिन अफसोस, तुम दोनों को यहाँ से खाली हाथ वापस जाना होगा। वो तो देखते हैं। बालवीर, बालवीर, बालवीर जी, खबरदार! अगर तुमने हमारे दोस्तों को और बालवीर को कोई चोट पहुंचाई तो हाँ, मैं तुम दोनों को पीट दूंगी। क्या पीट दोगी? तुम हमें पीटोगी? अच्छा है, तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं। मारो मार, भाग जाओ। मालूम है, ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। तुम दोनों में हिम्मत बहुत है, लेकिन तुम इससे लड़ नहीं पाओगे। तो जाओ यहाँ से, छुप जाओ। नहीं बालवीर, ऐसा मानो मेहर, मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से। बालवीर, हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। मानो मेहर, जाओ यहाँ से, मेरी बात मानो, जाओ। नहीं बालवीर, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। वैसे भी जब तक इन चारों सेनापतियों का एक साथ में अंत ना हो, ये समाप्त नहीं होगी। तो अगर इस समय मैं इनसे यहाँ लड़ा तो बच्चों पे खतरा हो सकता है। पहले तुमने हमें मार लिया, अब हमारी बारी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।